हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे द्वारा एक पीडीएफ बनाई गई है। उस पीडीएफ को जो भी स्टूडेंट्स खरीदना चाहता है तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे खरीद सकता है। तो चलिए, जो आज के क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि डीएनएस किसका संक्षिप्त नेम है। डीएनएस किसका संक्षिप्त नेम है। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे हम अपने। डायनेमिक नेमिंग सिस्टम, डायनेमिक नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेटवर्क सिस्टम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से क्या हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेंगे। सीपीयू, प्लॉटर, रैम और वर्चुअल मेमोरी। तो हार्डवेयर इनमें से कौन नहीं है। तो हार्डवेयर नहीं है हमारा कौन सा, वर्चुअल मेमोरी। बाकी सीपीयू, प्लॉटर और रैम ये सभी हार्डवेयर हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेंगे इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन पढ़ते हैं हम अपने। अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंस इंटरचेंज, और फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यही हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ASCII का फुल फॉर्म। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट से फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। तो विंडोज 7 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आरंभ करने का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या होगा। मतलब हमें विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्ट करना है तो उसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माय ऑफिस, MS पावर पॉइंट, या फिर स्टार्ट माय डॉक्यूमेंट, MS पावर पॉइंट 2010। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है हमारे लिए, स्टार्ट माय कंप्यूटर, MS पावर पॉइंट 2010। फोर्थ ऑप्शन दिया है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट पर जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर माय ऑफिस, फिर MS पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा MS पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले पाँचवें क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हमारा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो पाँचवा क्वेश्चन है वो ये है कि वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है। वेब पेज को एक्सेस करने वाला, ध्यान रखिएगा, वेब पेज को एक्सेस करने वाला जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो होता है HTTP, और जो हमारा FTP का फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। W3C का एक ये www का क्या है अन्य नेम या फिर दूसरा नेम है वर्ल्ड वाइड वेब का W3C। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, HTTP। अगला जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि पोषित शब्दों, छवियों आदि को एक ऐसे प्रारूप में जिसे CPU प्रोसेस कर सकता है में ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली हार्डवेयर डिवाइस कौन सी। ऑप्शन पढ़ेंगे। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस रीडर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। जो हमारी पोषित शब्दों में, मतलब हमारे शब्दों में छवियों आदि को ऐसे प्रारूप जिसमें CPU प्रोसेस करता है और कर सकता है में ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली हार्डवेयर डिवाइस कौन सी होगी, इनपुट डिवाइस। चलिए चलते हैं अगले 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई त्रुटियां आ जाती हैं तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से यूजर को एक त्रुटि संदेश प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट,
सेकंड ऑप्शन दिया गया है बफर लोडर, थर्ड दिया गया हमारा एरर हैंडलिंग और फोर्थ दिया है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि एरर हैंडलिंग, थर्ड ऑप्शन ये राइट आंसर है। कि जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी जैसे त्रुटि आ जाती है तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से यूजर संदेश यूजर को प्राप्त होता है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, एरर हैंडलिंग। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से क्या एक ईमेल सर्विस प्रदाता नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे हॉटमेल, जीमेल, बिंग और याहू मेल। जो हमें क्या करता है, ईमेल सर्विस प्रदान नहीं करता है तो वो नहीं करता है विंग। बाकी हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल ये सभी ईमेल प्रदान करने वाली सर्विस प्रदाता हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 9 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये है कि बैंक एटीएम सुविधा किसका एक उदाहरण है, लैन का, वैन का, मैन का या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क का। तो जो हमारा बैंक का एटीएम है ना वो वैन का उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। बाकी LAN का फुल फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन भी ऐसा पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर आप लोग टिक करिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का भी पूछ लिया जाता है तो उसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला 10 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को कि वर्गीकृत नेटवर्क को ब्लैंक भी कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम अपने, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी। तो जो हमारी वर्गीकृत नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो वर्गीकृत नेटवर्क के अंतर्गत आती है हमारी कौन सी, ट्री टोपोलॉजी। चलिए चलते हैं अगले 11वें क्वेश्चन की ओर। ये इस प्रकार की टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी एक ट्री के आकार की होती है। चलिए चलते हैं अगले 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तीव्र गति वाला प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लास्ट फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारा कौन सा, लेजर प्रिंटर। तो हमारा जो 11वें का आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। सबसे तीव्र गति से चलने वाला प्रिंटर कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर, जो सबसे तीव्र गति से चलता है और इसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट की कुंजी दबाने पर टेक्स्ट ब्लैंक क्या डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने, इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर, इंसर्शन पॉइंट के बाईं ओर और इंसर्शन पॉइंट के दोनों ओर पूरा वाक्य। तो जब भी हम डिलीट की कुंजी को दबाते हैं तो इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर की बाईं ओर किस ओर बताइएगा दोस्तों डिलीट होगा। तो ये हमारा जो शब्द डिलीट होता है वो होता है हमारा किस ओर, दाईं ओर। इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर डिलीट की दबाने पर हमारा जो शब्द होता है वो डिलीट हो जाता है या वर्ड डिलीट होता है। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि SMTP का पूर्ण रूप क्या है, मतलब किसका पूछा गया है इसमें, SMTP का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेकंड दिया है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, थर्ड दिया है स्मॉल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फोर्थ ऑप्शन में दिया है शॉर्ट मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसका होता है हमारा क्या, वी ऑप्शन, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म होता है। अगला जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम अपना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंड आउट मास्टर व्यू में फुटर एरिया कहाँ प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, पेज के शीर्ष पर, पेज के निचले भाग में, पेज के केंद्र में, पेज के बाईं ओर। तो ये होता है हमारा पेज के निचले भाग में। जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंड आउट मास्टर व्यू में फुटर एरिया पेज के निचले भाग में प्रदर्शित होता है। चलिए चलते हैं अगले हम अपने 15वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो ये पढ़ लेते हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है। तो हम अपना पढ़ते हैं अगला 15वें नंबर का क्वेश्चन।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्यात्मक डेटा न्यूमेरिक डेटा के लिए डिफ़ॉल्ट क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें हम अपने बाईं और लेफ्ट, दाईं ओर या फिर राइट, केंद्र, सेंटर या फिर जस्टिफाई। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हमारा न्यूमेरिक डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो होता है किस ओर, दाईं ओर, राइट साइड होता है। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो रीड वंस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑन मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी। तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा क्या, सभी लोग जानते होंगे कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या, रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जब भी हमें ग्राफिक्स उत्पन्न करना हो अच्छी गुणवत्ता के लिए तो हम प्लॉटर का ही उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, प्लॉटर का। तो चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, जोड़ मतलब एडिशन, घटाव सब्सट्रैक्शन, विभाजन मतलब डिवीजन, गुणन मल्टीप्लिकेशन और लॉजिक जैसे ऑपरेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। ऑप्शन पढ़ लेंगे हम अपने। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ALU या फिर रेम। तो ये होते हैं हमारे किसके द्वारा, ALU के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 19 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डेटा स्रोत में एक फील्ड का नाम बदलते समय निम्नलिखित में से सामान्यतः किस विकल्प की अनुमति नहीं दी जाती। ऑप्शन अक्षरों या लेटर्स, संख्याओं, नंबर्स, अंडरस्कोर, कैरेक्टर। डेटा स्रोत में एक फील्ड का नाम बदलते समय इनमें से जिसकी अनुमति नहीं दी जाती है वो होता है हमारा कौन सा, डी ऑप्शन में दिया है स्पेस। स्पेस की अनुमति नहीं दी जाती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है। CHAR फंक्शन, LEN फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, AVS फंक्शन। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन नहीं है वो AVS फंक्शन नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी निपटा लेते हैं यहीं पर। निम्नलिखित में से क्या नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हार्ड कोड किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे IP एड्रेस, मैक एड्रेस, ICMP या फिर LAN। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैक एड्रेस। नेटवर्क जो प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करेगा और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हार्ड कोड किया जाएगा वो कहलाएगा हमारा कौन सा, मैक एड्रेस। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आज के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम अपने अगले लास्ट क्वेश्चन को कि विलैंक एक प्रोटोकॉल और URL का भाग है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर रिसोर्सेज का एक्सेस करने के लिए किया जाता है। HTTP या HTTPS, www या फिर TCP या फिर IP। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, HTTP और HTTPS। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की हमारी क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं कल हम अपने शाम 7 बजे अपने टाइम पर। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट को PDF खरीदनी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। वहां पर आप लोगों के लिए जो 900+ क्वेश्चन वाली PDF है वो मात्र 29 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।